कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन। देखो, इस काव्य में वही सामर्थ्य है कि आपके संपूर्ण पापों को और संपूर्ण दोषों को दूर कर दे, और आपके अंदर वही सामर्थ्य है, आप चाहें तो जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हो। देखिए, यह 28 नंबर काव्य है। इस काव्य में एक बात आती है, निंदा करना पाप है, पर मुनि निंदा करना महापाप है। निंदा होती नहीं है, निंदा करती नहीं है, लेकिन निंदा हो जाती है। श्रावक गण कहते हैं, निंदा हम करती नहीं है, निंदा करने का हमारा भाव नहीं है, पर मैं क्या करूं, मैं करना नहीं चाहता हूं, पर मुझसे हो जाती है। कारण क्या है जो आपसे निंदा हो जाती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें कारण आपके अंदर छुपा हुआ अहम भाव है, आपके अंदर में बैठा हुआ मत भाव है। जो आपका अहंकार है वह आपसे निंदा करवा देता है, आप करना नहीं चाहते फिर भी हो जाती है। देखिए, विचार कीजिए, आपके जो पर्याय है, इस पर्याय में एक ऐसा समय आता है जिस समय में सभी के पास अहम भाव हुआ करता है। विचार कीजिए, याद कीजिए, वही कौन सा समय था, वही कौन सा टाइम पीरियड था जिस टाइम में हम अहंकार में जीवन व्यतीत करते थे? वह था यौवन अवस्था। वह थी आपकी वह अवस्था जिस अवस्था में आपके लिए अहंकार आता था, अहम भाव आता था। मैं आज आपको वहां ले चल रही हूं जहां पर एक 16 वर्षीय कन्या, रूपवान, रूप कुंडली नाम है जिसका, और वह पृथ्वीपाल राजा की एक सुंदरी, एक बाल कन्या जो मात्र अभी 16 वर्षीय है, उसे नहीं पता है मैं क्या अच्छा कर रही हूं और मैं क्या बुरा कर रही हूं, क्योंकि उसके अंदर में तो वह यौवन अवस्था का जोश, वह यौवन अवस्था का मत बहुत बुरा होता है। मत तो अहंकार तो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह बाल अवस्था में हो या युवा अवस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, वह तो हानिकारक ही है। देखिए, उस रूप सुंदरी को देखिए, नाम है उसका रूप कुंडली। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है और अपने अहम में जीवन जी रही है। मुझसे सुंदर इस दुनिया में, इस विश्व में कोई और दूसरा नहीं होगा।
सारी दासियां उसके साथ उसके पीछे हैं और वह अपने रूप का घमंड कर रही है। कितना भी सुंदर हो, पर जब युवा अवस्था की तीली पर कदम रखता है तो वह सुंदर दिखने ही लग जाता है और उसके भावों में परिवर्तन नियम से आता है। ऐसे उस कन्या के जीवन में परिवर्तन कभी किसी को तंग करती तो कभी किसी को तंग करती, पर वह इतने से शांत नहीं रहती। कभी खेलने जाते तो कभी उद्यान में खेलते तो कभी राजमहल से बाहर भी जाती, लेकिन उस सुंदरी के बीच में एक मुनिराज आते हैं। राजमहल के बाहर एक मुनिराज का आगमन होता है, लेकिन उस सुंदरी के अंदर में जो अहंभाव, राजा की पुत्री है, राजकन्या है और राजकन्या आदेश देती है, जाओ दासियों मुनिराज को पकड़ करके लाइए, क्योंकि सुंदरी है और यदि जो आदेश देगी वह दासियों को करना होगा। और वो दासियां जाकर के मुनिराज का बहुत अपमान करती है, नाना तरीके से नाना तरह की चेष्टाएं करती हैं। उसके साथ वह रूप कन्या, रूप कुंडली भी मुनिराज के साथ नाना तरह के भाव करती है, लेकिन मुनिराज उपसर्ग समझ करके निश्चल होकर के वहीं पर ध्यानस्थ हो जाते हैं। मुनिराज अपने मन के अंदर कोई भी विचार नहीं लाते हैं और अंततो गत्वा वह रूप कुंडली ने मुनिराज को इतना तंग किया कि उनकी देह पर कार्टून के कार्टून तक बना दिए। नाना तरह के रंगों से मुनिराज के पूरी देह पर कार्टून बना दिए और अपमान करके बाद में वह रूप कन्या सहित सभी दासियां अपने अपने स्थान को प्रस्थान करती हैं। जैसे ही वह प्रस्थान करते हैं तो मुनिराज उपसर्ग सोचते कि उपसर्ग दूर हो गया है और मुनिराज वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। देखिए, मुनि निंदा महापाप है। जीवन में संपूर्ण पाप एक साइड और साधु निंदा, यति निंदा, धर्म निंदा, इन सबके पाप एक साइड। और वह रूप कुंडली जैसे ही अपने राजमहल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती ही जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता वह रूप कुंडली कुरूप हो जाती है। मात्र बहुत अल्प समय में उस रूप कुंडली को ऐसा कुष्ठ रोग हुआ कि पूरे राजमहल में उसकी दुर्गंध फैलने लगी और राजा की पुत्री, राजा भी ऐसी कुरूपबान को अपने राजमहल में नहीं रख पाया। राजा ने भी अपनी पुत्री को कुष्ठाश्रम में भेज दिया। विचार कीजिए, क्योंकि ये काव्य 28 नंबर है, इसलिए इस काव्य में ये सब दर्शाया जा रहा है। यदि कुष्ठ रोग हो रहा है
तो कहीं न कहीं मैंने कोई न कोई मुनियों की किसी न किसी यति की निंदा की होगी, मैंने कहीं न कहीं धर्म की निंदा की होगी। और वह रूप कुंडली कुष्ठ आश्रम में पहुंच गई। देखो, जोश था तो होश नहीं था, जोश था तो होश नहीं था कि मैंने मुनि की निंदा की है। तब तो यही बात चल रही थी, मैंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब रोग हो गया तो होश आया, कहीं ये वही तो नहीं है, मैंने साधु महाराज की निंदा की थी। लगता है ये उसी का परिणाम है, उसी का प्रतिफल है। आज मुझे राजमहल से बाहर आना पड़ा, ये उसी का परिणाम है कि आज मुझे कुष्ठ आश्रम में रहना पड़ रहा है। विचार आता है, जब मन में विचार आता है तो समय नहीं लगता जीव को। एक क्षण में वह रूप कुंडली उस कुष्ठ आश्रम से निकल कर के वन की ओर दौड़ के जाती है और विचार करती है, मैं चाहूंगी मुनिराज के पास जाऊंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी, उनसे प्रायश्चित लूंगी। और पहुंच जाती है। मुनिराज ध्यानस्थ थे और जैसे ही मुनिराज ध्यान पूर्ण हुआ, ध्यान से बाहर आए और वह रूप कुंडली बैठी हुई है, बोल रहे हैं, हे मुनीश्वर, हे यतीश्वर, आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपका अपमान किया था, मैंने आपका तिरस्कार किया था, जिस कारण से आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। मुनिराज को तो विचार भी नहीं था कि मेरे कारण कोई दुखी हुआ है। मुनिराज ने तो कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने तो समता भाव से सहन किया था। मुनिराज ने कोई ऐसे दुर्वचन नहीं कहे थे, क्योंकि मुनिराज वही होते हैं जो उपसर्ग करने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं और जो उपसर्ग को दूर करता है उसको भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब मुनिराज को ज्ञात हुआ मेरे कारण इस रूपवती को कुरूप होना पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। मुनिराज उस युवती को कहते हैं, देखो यह भक्तम्बर स्त्रोत है, आप भक्तम्बर स्त्रोत का पाठ कीजिए। आप इस स्त्रोत को प्रतिदिन 108 बार 28 नंबर काप को पढ़िए, रिद्धि मंत्र सहित पढ़िए और आप जब तक इसके 12,000 जाप ना हो जाए तब तक इसका अनुष्ठान कीजिए। और उस रूप कुंडली ने मुनिराज के आज्ञानुसार आशीर्वाद स्वरूप उस भक्तम्बर स्त्रोत के शोक को हरने वाले अशोक वृक्ष प्रातिहार काव्य का पाठ करना प्रारंभ किया। और एक दिन वह कुरूपा, वह कुष्ठ रोगी रूप कुंडली एक दिन पुनः उस राजकुमारी की तरह पुनः ठीक हो गई
और जैसे ही वह रूप कुंडली का कुष्ठ रोग दूर हुआ तो हवा की तरह यह बात संपूर्ण नगर में फैल गई और राजन पिताजी राजा दरबार से दौड़ करके उस अपनी पुत्री से मिलने आते हैं। जब देखते हैं हो ये मेरी पुत्री, ये मेरी राजकुमारी फिर से पुनः से ये कैसे ठीक हुई है, ज्ञात होता है। तो राजन विचार करते हैं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जैन धर्म के लिए। विचार आता है मन में, पिता सोचता है पहले तो बेटी का विवाह कर दें और एक वर की खोज कर लेते हैं। लेकिन बेटी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, बेटी आपका पानी ग्रहण इस वर से। बेटी समझ गई है मुझे इस संसार से अब क्या करना, इस देह का सुख मैंने जान लिया है, इन देहधारियों को मैंने देख लिया है। जब मुझे कुष्ठ रोग हुआ था तो जिनने जन्म दिया है उनने ही मुझे इस घर से बाहर कर दिया था। यदि अब मुझे पुनः कुछ होगा तो कौन साथ देगा, मेरा पुण्य। बेटी कह देती है नहीं पिताजी, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। पिताजी ने सह स्वीकार कर लिया, पर पिताजी ने उस बेटी का विवाह तो नहीं हुआ, पर पिताजी ने संकल्प किया जहां पर कुष्ठ आश्रम है उस कुष्ठ आश्रम के बाहर ही एक भव्य जिनालय बनाया जाए। उस जिनालय में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाए और उस जिनालय में भक्तांबर स्त्रोत शिलापट्ट पर लिखवाया जाए। इससे महान कार्य और क्या हो सकता है। इसी के साथ उस सुंदरी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया। हो सकता है ये अहम भाव आपके लिए एक दिन ऐसे मोड़ पर ले जाए कि संपूर्ण अहंकार को नष्ट कर दे। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में सब कुछ करना, सब कुछ हो, पर कभी भी मुनि निंदा ना हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन।